वेलकम गाइज। आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के पर कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखेंगे। कहता है कि इफ ए इज टू बी बराबर 1:2 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4, देन ए बी सी मांग रहा है। तो जैसे हम लोग को ए बी सी निकालना होगा तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, तब हम लोग ए बी सी देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे हम लोग ए बी सी निकालना होता है तो 1:2 और इसी 2 के जस्ट नीचे यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3:4। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ खाली खाली सा है, यहाँ पर भी कुछ खाली खाली सा है, तो इसको हमको यहाँ पर फिल करेंगे, भरेंगे। तो इधर जब भी हमको कुछ लिखना होगा तो ये इधर 2 लिखाएगा, और इधर जब भी कुछ हमको लिखना होगा तो 3 लिखाएगा, जरूरत पड़ेगा तो। इधर हमको 1, इधर लिखना पड़ेगा तो 4 जब जरूरत होगा तो यहाँ पर देखिए खाली है, इधर लिखाएगा हम लोग 2 लिखेंगे, और इधर हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। इसके बाद सीधा सीधी हम लोग गुना करते हैं। देखिए सीधा सीधी यहाँ पर यही चीज यहाँ पर किया हुआ है। तो 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसके बाद ये हम लोग को 3 6 8 गुना करेंगे, 3 6 और 8। ई मान हो गया ए का, ई मान हो गया बी का, ये वैल्यू हो गया सी का। तो यहाँ से हम लोग ए बी सी निकाल दीजिए 3 6 8। यहाँ अगर इस क्वेश्चन में ए सी कहेगा कि हमको ए सी चाहिए, तो ए के जगह पर देखिए यहाँ पर 3 था, और सी के जगह पर देखिए यहाँ से हम 8, ए सी 3:8। अगर हमसे कहेगा ना बी ए सी चाहिए, तो अगर जब हम लोग ए बी सी निकाल लेंगे 3 6 8, जब ए बी सी हम लोग निकाल लेंगे तो जो कहेगा वो बता सकते हैं। जैसे बी ए सी, तो यहाँ पर बी की जगह पर देखिए 6 है, सी के जगह पर यहाँ से देखिए हम लोग 8 बैठाएंगे, और ए के जगह पर यहाँ से देखिए 3, तो ये हो जाएगा 6 8 3 आंसर। बी बी चाहिए नहीं, ई बी सी तो हो गया कथी, ये तो हो गया बी सी, बी बी चाहिए, तो बी की जगह पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 6 काट देंगे तो 1:1 हो जाएगा। बी ए सी चाहिए, तो बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर आपका 6 है। अच्छा, ए की जगह पर क्या है 3, तो यहाँ से 3 बिठाएंगे, और सी की जगह पर क्या है 8, तो ये 6 3 8। मतलब जो मांगेगा हम लोग, जैसे हम कहेंगे ना ए प्लस बी प्लस सी बटा सी चाहिए, तो ए की जगह पर क्या है यहाँ पर 3, बी की जगह पर क्या है 6, सी की जगह पर 8, और फिर सी की जगह पर क्या है 8। यहाँ पर हम लोग पुट करके इसको आसानी से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला कह रहा है कि ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए का रेशियो चाहिए। तो ए कितना है मेरा 3, बी कितना है मेरा 6 3/6 अनुपात बी कितना है, बी मेरा देखिए 6 है, सी कितना है 8 है, सी फिर देखिए यहाँ पर कितना है 8, और बटा में ए है, ए कितना है 3। अब इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताया था कि 3 6 और 8, 6 8 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, और 6 8 और 3 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 24, और ये 24 से ही हम लोग हर तीनों में गुना कर देंगे। 24 24 24, ये हम लोग 24 से क्यों गुना किए, 24 हम लोग गुना इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए किए। 6 6 के 24, 4 3 12, 8 3 के 24, 3 6 18, 3 8 24, 8 8 64। अगर कट रहा है कुछ कॉमन तो काट लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखिए ये हम लोग को 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है ये हम लोग का, तो 2 6 के 12, 2 9 18, और ये 32 2 9 64 आंसर। अगर हमसे कहता है कि नहीं ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी चाहिए, तो ए का मान यहाँ पर देखिए हम लोग क्या था, ए का मान हम लोग यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे, प्लस बी का मान क्या है, देखिए बी के मान यहाँ पर 6 है, तो हो जाएगा 3 + 6। इसके बाद बी का वैल्यू देखिए हम लोग क्या है, बी का वैल्यू 6 है, और सी का वैल्यू क्या है 8 है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके 9:14 आंसर। मतलब अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है तो उससे हम लोग ए बी सी सबसे पहले निकाल लेंगे, और ए बी सी निकालने के बाद वो जो हमको इसमें से जिस प्रकार से वैल्यू पूछेगा, यही ए अनुपात बी अनुपात सी को उसी प्रकार से अरेंज करके हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अगर हम लोग को देखिए ए बी सी निकालने का एक दूसरा, ए इज टू बी इज टू सी निकालने का एक दूसरा तरीका, जैसे अगर हम लोग को ए अनुपात बी यहाँ पर दिया हुआ है 1:2, और बी अनुपात सी दिया है हम लोग को 3:4, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बी का मान 2 है, और यहाँ पर बी का मान कितना है 3, ऐसे नहीं होगा।
जब यहाँ पर b 2 है, यहाँ पर b 3 है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही वेरिएबल दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 से हम लोग इस रेशियो में गुना करेंगे और इसका b का वैल्यू 2 से हम लोग इस रेशियो में गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिए, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। इसमें जैसे गुना करेंगे 2 से तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो यहां से अब हम लोग a का मान हो जाएगा, देखिए 3, b सेम हो गया, a अनुपात b अनुपात c निकाल सकते हैं। a देखिए यहाँ पर 3, b यहाँ भी 6 है, b देखिए यहाँ पर भी 6 है ना। तो अच्छा, तो a हो गया 3, b 6 हो गया और c का वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो यहाँ से हम लोग a b c का रेशियो 3 6 और 8 निकाल लिए। देखिए बच्चों, एक चीज और आप लोगों को बताते हैं। जैसे अगर आप लोग को अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में डायरेक्ट AC निकालना था, तो अगर हम आप लोग को AC भी निकालने के लिए कहें तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ABC निकालते हैं, A/B/C निकालते हैं और यहाँ से फिर A का वैल्यू और यहाँ से C का वैल्यू हम लोग रख के आंसर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर डायरेक्ट आपको A और C का रेशियो मांगेगा, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो मांगेगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि A अनुपात C, A अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए हम A/B और गुने B/C भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए B से ही B आपका कट जाएगा तो फिर ये रेशियो C नहीं बच रहा है। तो A/B का मान कितना दिया हुआ है 1/2, B/C का मान कितना दिया हुआ है 3/4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 3:8। मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो जब कभी A और C का मांगेगा तो आप लोग अनुपात को आपस में गुना कर दीजिए, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकल जाएगा। एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, कहता है कि इफ A/B बराबर 5:7, B/C इक्वल टू 6:7, देन कह रहा है कि हम लोग को ABC चाहिए, A/B/C चाहिए। तो हम लोग ABC निकालने का तरीका सीखे। कैसे तरीका सीखे कि ABC जब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 5:7 लिखेंगे। इसके बाद जस्ट इस 7 के नीचे से हम लोग लिखेंगे 6:7। इसके बाद बताया गया कि इधर देखिए खाली है, इधर जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, इधर 7 लिखेंगे और इधर जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे। इधर लिखना होगा तो 7, इधर लिखना होगा तो 5, इस तरफ लिखना होगा तो 7, इस तरफ तो 6। इसके बाद सीधा सीधे गुना करेंगे तो 5 6 30, ऐसे गुना करेंगे, 6 7 42 और 7 7 49। यहां से हम लोग का आंसर हो जाएगा 30:42:49। और ये ऑप्शन किस में है, तो पहला ऑप्शन में है। या अगर इसको आप चाहेंगे, अगर जब भी क्वेश्चन में अगर A अनुपात B दिया है, B अनुपात C दिया है और हमसे ABC मांग रहा है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से भी दे सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन से चेक कीजिए, जैसे 30:42। देखिए ई मान रहता है A का, ये वैल्यू है A का, ये है B का, ये C है। देखिए तो A और B कटना, A और B का रेशियो 5:7, इसको हम लोग काट के देखेंगे 6 से, तो 6 5 30 और 6 7 42। B और C का रेशियो 6:7, तो इसको हम लोग 7 से काटिए, 7 6 42 और 7 7 49। तो हम लोग ऑप्शन से भी काट के यहाँ पर देखिए, पहला ही ऑप्शन में A और B का रेशियो 5 और 7 बना और B और C का रेशियो 6 और 7 बना। तो यहीं से हम लोग A ऑप्शन क्लिक कर दिए। इधर बाकी A B का रेशियो करके देखिए 5 7 नहीं आएगा, बाकी को आप चेक करेंगे वो फॉलो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अगर A/B A 1:2 और B/C इक्वल टू 2:7 है, देन आपसे ABC मांगेगा। तो एक खास बात यहां से भी आप लोग देख सकते हैं कि जब आपको A अनुपात B और B अनुपात C दिया हुआ है और ABC मांगता है, तो एक तरीका तो आप लोग यहां से निकाल लिए कि ABC निकालना है, तो हम लोग देखें कि 1:2 और इस 2 के ही नीचे से E वाला स्टार्ट करेंगे 2:7। और जैसे आप लोग गुना करेंगे तो इधर देखिए खाली है, इधर क्या लिखा है 2, इधर लिखना पड़ता तो 7, इधर लिखना है तो 2 लिखेंगे। गुना कीजिए 2 1 जा 2 और 2 दूनी के 4 और 7 दूनी के 14। एक कुछ कॉमन है तो काट लीजिए, 2 से कट रहा है 1 2 और 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन एक खास बात यहाँ देखने वाला था कि देखिए B के मान यहाँ पर 2 था, यहाँ भी B देखिए 2। अब जैसे यहाँ से देखिए 2 और 2 यहाँ पर मैच कर गया,
तो कुछ फिर नहीं करना था, डायरेक्ट यहां से इसको हम लोग ए बी सी निकाल देते, ए अनुपात बी सी। जब यहां भी B2 और यहां भी B2 हो गया, इसका मतलब हो गया कि B रियल में 2 ही है। यहां से A का मान हम लोग 1 बैठा देंगे, B के मान यहाँ पर 2 बैठा देंगे और हम लोग C के मान बच्चों 7 बैठा देंगे। तो ये 1:2:7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A:B = 2:3 और C अनुपात B बराबर 7:5, देन कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बताइए। ये कैसे होगा? यहां पर हमको A अनुपात B अनुपात C चाहिए, जबकि प्रश्न में A अनुपात B दिया है और C अनुपात B दिया है। जबकि आपको बताया गया था कि यहाँ पर B है तो यहाँ भी B ही होना चाहिए, जबकि है C, तो क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, B को इधर कर देंगे, C को इधर कर देंगे, तो ये भी वैल्यू पलट जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरा देखिए B है, यहाँ पर भी मेरा B हो जाएगा। अब आसानी से हम लोग AB और B अनुपात C से हम लोग उसी तरीका से ABC निकाल सकते हैं। कैसे ABC निकालना है? तो जैसे हम लोग ABC निकालेंगे बच्चों, तो 2:3 और 5:7, 2:3 लेके 3 के जस्ट सामने से लिखना है 5:7। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बोले थे यहाँ पर देखिए आपको खाली है, इधर लिखाएगा क्या 3, इधर क्या लिखाएगा 5, और सीधा सीधे गुना करेंगे, 5 दूनी के 10, 3 पचे 15, 7 तरीके 21, और ये 10:15:21 आपको A अनुपात B अनुपात C निकल गया। इसके बाद हम कहता है बच्चों नेक्स्ट, इसी में कह रहा है कंसेप्ट कि इफ A:B = 1:2 और B अनुपात C = 3:1 और C:D = 2:3 है, देन A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए। जैसे हम लोग A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे, जैसे हम लोग A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालेंगे, तो ये सामने से लिखाता है, देखिए किसे, 1:2, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग 3:1, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे हम लोग 2:3। इसके बाद बच्चों जहां जहां हमको ब्लैंक सा नजर आ रहा है उसको हम फिल करेंगे। इधर क्या लिखेंगे, जब लिखाएगा इधर लिखना होगा तो 2, इधर जब लिखना होगा तो 1, इधर लिखना होगा तो 1, इधर लिखना होगा तो 3, इधर लिखना होगा तो 3 और इधर लिखना होगा तो 2। देखिए यहाँ पर देखिए मेरा लिखना है, खाली जगह 3 भरेंगे, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। तो अब इसके बाद सामने सामने गुना कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। इसके बाद देखिए कुछ कॉमन है तो काट लीजिए, 3 दूनी के 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 4, 3 6, कुछ कॉमन है काटिए, 2 से कॉमन है, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4 और 2 3 6। इसके बाद बच्चों अभी हम लोग A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालें। अगर हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकल गया तो हम कोई भी चीज निकाल सकते, जैसे हमको कहे कि B C D A बताइए, तो B C D A बताना है तो B का वैल्यू ये हो जाएगा 6, C का वैल्यू मेरा ये हो जाएगा 2, D का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा और A का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, A का भी वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ABCD अगर निकाल लेते हैं तो जिसका जिसका वो कंपैरिजन मांगेगा उसका कंपैरिजन करके हम लोग आंसर बता सकते हैं। जैसे हमको कहेगा कि नहीं हमको AC चाहिए, तो यहाँ से A का वैल्यू हम ले लेंगे 3, A का वैल्यू 3 और C का वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे 2, तो 3:2 आंसर हो जाएगा। अगर हमको A अनुपात D चाहिए, कभी भी हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट चाहिए, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है, यहाँ पर D है, फर्स्ट और लास्ट का अगर हमको रेशियो चाहिए तो फिर कुछ नहीं करना है, सब अनुपात को आपस में गुना कर देना है। जैसे 1/2, 3/1 और 2/3। ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, 1:1। यहाँ से भी आप निकाल के देखिए तो A का वैल्यू था 3, D का वैल्यू था यहाँ से 3, देखिए कट के 1:1 आ रहा था। मतलब अगला है विद्यार्थी कि अगर A:B दिया है 1:2, B:C दिया है 3:4, C:D दिया है 2:1, D:E दिया 1, तो आपसे कह रहा है कि हमको ABCDE चाहिए। जैसे आपको ABCDE चाहिए तो कुछ नहीं करना था, A:B:C:D:E सब सामने सामने लिखेंगे, 1:2, 2 के जस्ट नीचे लिखा जाएगा 3:4,
4 के जस्ट नीचे लिखेंगे 2:1, इसके जस्ट सीधे से लिखा आएगा 1:3, और इसके बाद जहां जहां ब्लैंक है वो सबको फिल करेंगे। जैसे यहाँ पर इधर क्या लिखेंगे, ये 3 इधर जाएगा, इधर लिखना तो इधर 4, इधर 2 लिखाएगा 2, इधर 1 लिखाएगा 1, इधर क्या लिखाएगा, इस तरफ 1 लिखेंगे, इधर 4 लिखाएगा 4, इसके बाद इधर 2, और सब सीधा गुना कर देना है। सबको कैसे गुना करना है, सीधा। तो गुना कीजिए सबको साथ में, 3 दूनी के 6 एकम 6 होगा, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, 4 दूनी 8, 8 दूनी के 16, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24। इसको आप लोग भी घर पर देख सकते हैं अगर कुछ, तो इसको काटिए। 2 कॉमन है, जो भी चीज कॉमन है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कॉमन है सब में, तो 2 3 6, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8 और 12 दूनी के 24। ये देखिए आपका ए अनुपात। अच्छा, जैसे बच्चों आप लोग ABCDE इसका रेशियो निकाल लिए, तो फिर इसका उपयोग करके आप कुछ भी निकाल सकते। जैसे आपसे कहेगा कि हमको BD अनुपात E चाहिए, तो हम लोग यहां से देखिए ये वैल्यू ए का हो जाएगा, ई बी का, ई सी का, ई डी का और ई का। जिसका वैल्यू कंपेरिजन मांगेगा हम उसका वैल्यू में कंपेरिजन कर देंगे। तो बी का वैल्यू यहां से उठा लेंगे हम 6, डी का वैल्यू यहां से उठा लेंगे हम 4, ई का वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे 12। कुछ कॉमन पोर्शन है तो काट देंगे, इसे 2 कॉमन है तो 3 2 6, ये आपका आंसर होता है। अगर आपसे कहा कि हमको ए अनुपात सी बताइए, तो ए अनुपात सी, तो यहां से देखिए ए है, यहां से वैल्यू सी का उठा लेंगे 3:8। जब कभी भी आप लोग को फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो, जैसे यहाँ का फर्स्ट ए और यहाँ का लास्ट ई है, अगर आपसे ए अनुपात ई, तो अगर आप ABC ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल कर रखे हैं, तो यहां से तो आप ए अनुपात ई डायरेक्ट बता सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग A:B:C:D:E अगर निकाल कर नहीं रखे हैं और आपको ए अनुपात ई बताना है, तो देखिए यहाँ का फर्स्ट और यहाँ का लास्ट यानी सबका रेशियो मांगा है, तो आपस में गुना कर देंगे। 1/2, 3/4, 2/1, 1/3। देखिए 3 से 3 कटेगा, ये 2 से 2 कट रहा है, 1:4। आप फाइनल भी यहां से देख सकते हैं, ए का वैल्यू 3 और ई का वैल्यू यहाँ पर देखिए 12 है। 3 और 12 का अनुपात निकालेंगे तो फिर से 1:4 आ जाएगा। अगर आपसे बी और डी का अनुपात मांग दिया, मतलब देखिए बी यहां पर है एंड बी यहां पर देखिए अग्रपद है, डी यहां पर पश्चपद है। देखिए बी अग्रपद कहां है, यहां पर है, डी पश्चपद कहां पर है, यहां पर है। अगर इस बी के बारे में कहें तो ये पश्चपद है, इस डी के बारे में कहें तो अग्रपद है। अगर बी अनुपात डी निकालना है तो आपको सिर्फ इतना ही रेशियो को गुना करके आप निकाल सकते हैं। तो गुना कर लीजिए 3/4 और 2/1, गुना कर 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 3:2। आप यहां से देखिए बी का मान 6, डी के मान आप देख लीजिए, यहाँ पर डी के मान आपका है 4, और आप इसको देखिए सॉल्व करके फिर बच्चों 3:2 आ गया। मतलब कहीं से भी आप फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप लोग से बी अनुपात ई मांग दिया, मतलब आपको देखना है कि बी अग्रपद कहाँ है और ई आपका पश्चपद कहाँ है। उसका अग्रपद से लेकर पश्चपद तक के रेशियो को आपस में आप गुना कर दीजिए। इसके बाद आपको वहां से बी अनुपात ई निकल जाएगा। तो देखिए बी अग्रपद, तो बी अग्रपद यहां से है, ई पश्चपद यहां पर है, मतलब इसके लिए आपको यहां से यहां तक आपस में गुना करना होगा। तो कीजिए 3/4, 2/1 और 1/3। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 2 2 जा 4, तो बी अनुपात 1:2 आएगा। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि बी के मान आपका कितना आया है 6, और ई के मान कितना है, ई के मान देखिए आपको यहाँ पर 12 है, तो 6 और 12 का अनुपात निकालिए 1:2। यानी अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी अगर ये सब बी अनुपात डी, बी अनुपात ई, ए अनुपात ई में डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वरना अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने आता है तो फिर आपसे वो जिस प्रकार से रेशियो मांगेगा आप आसानी से ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू और ई का वैल्यू रहकर निकाल सकते हैं। अगला कंसेप्ट में हम बात करते हैं, अगर इफ 2a = 3b कह रहा है, इफ 2a = 3b देन फाइंड a/a अनुपात b। तो इसके लिए सबसे देखिए इसको हम लोग 2 तरीका से सॉल्व करते हैं। एक तो हो गया कि अगर a अनुपात b अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो देखिए वैल्यू इंटरचेंज हो जाता है, e होता है
ए का मान और ये होता है बी के मान। आप आसानी से यहाँ से आप 3:2 बता सकते हैं। अगर आपको कहे कि सर कैसे हुआ, तो इसके लिए हम लोग बेसिक जब सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर 3b और आप इतना को k मान लीजिए। यहाँ से a अनुपात b निकालेंगे तो a के मान हो जाएगा k/2 और b के मान हो जाएगा फिर k/3। तो फिर k से कट जाएगा और 2 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। फिर आप यहाँ 6 से गुना कीजिए, यहाँ 6 से गुना कीजिए, 2 तिहाई 6 और 3 दूनी के 6। तो देखिए 3:2 मिल गया आप लोगों को। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर कुछ मान जैसे लेकिन इस सिचुएशन में अगर a/2 है बराबर b/3 है और आपसे a अनुपात b मांगेगा तो ये डायरेक्ट वैल्यू a का हो गया और ये डायरेक्ट वैल्यू b का हो जाएगा। और इस स्थिति में अगर a अनुपात b आपसे मांगेगा तो डायरेक्ट ये 2 और ये वाला वैल्यू b का 2:3 निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट। अगर आप लोग बेसिक इसको देखना चाहेंगे कैसे हुआ तो a/2 बराबर b/3। अगर आप इतना का वैल्यू कांस्टेंट कुछ मानिए, एक भी मान सकते हैं, तो आप यहां से अगर a अनुपात b मानेंगे तो तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a = 2 हो जाएगा और b = 3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर k माने होते तो a के मान हो जाता 2k और b का मान हो जाता 3k। तो फिर तो k से k कटना ही था, अंत में आपको 2:3 ही आता। आगे है नेक्स्ट, कहता है कि इफ 2a बराबर 3b बराबर 4c देन फाइंड a:b:c। तो जब इस प्रकार से अगर आप लोग को a अनुपात b अनुपात c निकालना हो तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ढकढकिया नियम। जैसे हम लोग a का मान निकालेंगे तो a वाला तोप देंगे, अब इसका कोफिशिएंट गुना कर देंगे, 4 तिहाई 12, 3 गुने 4। जैसे हम लोग को b का अगर वेरिएबल का मान निकालना होगा तो b को तोप देते हैं और ये दोनों का कोफिशिएंट गुना करते हैं, ये 2 और ये 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 4। जैसे c का मान निकालना रहता है तो c को हम लोग ढक देते हैं, इसीलिए इसको ढकढकिया नियम कहते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पर 2 है और इसको 3 को गुना करेंगे, 2:3 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग हमेशा निकाल देते हैं। इसमें कॉमन पार्ट आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, ये आप लोग आंसर हो गया। अगर आप इसको डायरेक्ट बेसिक निकालना चाहते हैं तो आप इतना का वैल्यू 1 से मान लीजिए। अब जैसे 1 मानेंगे तो ये बेसिक सॉल्व होगा। फिर आप यहाँ से a/2 b/c निकाल सकते हैं। इसके लिए फिर जब 1 होगा तो a का मान इधर जाएगा तो 1/2, फिर हो जाएगा 1/3, फिर हो जाएगा 1/4। फिर एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। फिर आप 2 से जैसे गुना करेंगे वो 6 हो जाएगा, फिर उसमें गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। एलसीएम से तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छके 12, 3 चौके 12 और 4 तिहाई 12। फिर इस प्रकार से दूसरा तरीका से आप 6 4 3। जब बटा में रहे तो डायरेक्ट उसी का वैल्यू होता है। जैसे a/2 तो 1 बराबर 2, b/3 तो हम लोग b के मान ही 3 और c/4 तो इस c के मान ही 4 है। डायरेक्ट हम लोग 2 3 4 बटा में रहेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे और जब मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट रहेगा तो ढकढकिया नियम से बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट, नहीं तो फिर अगर दूसरा तरीका लगाएंगे तो फिर इतना को अगर आप 1 मानते हैं तो a अनुपात b अनुपात c, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो हो जाएगा 2a। अच्छा, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 4 से तो 4 1 जा 4। अगला है इफ 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d देन फाइंड a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। यानी आपसे ABCD मांगा है। तो फिर वही बात, a अनुपात b, हम तो सबसे अच्छा ढकढकिया नियम है, बाकी को दिमाग मत लगाइए। जैसे यहाँ से ABCD मांगना है तो a को तोप देंगे और बाकी को गुना कर देंगे। तो a तोपेंगे तो बाकी कोफिशिएंट 3 4 5 बचेगा, 3 गुने 4 गुने 5। जैसे आपको b का मान, b तोप देंगे, b को ढक देंगे, बाकी के गुना करेंगे, 2 गुने 4 गुने 5। जिसका वेरिएबल का मान निकालना है उसको हम लोग ढक देंगे और बाकी के कोफिशिएंट को गुना करेंगे। ये c का निकाला तो c ढक देंगे और बाकी के कोफिशिएंट गुना कर देंगे, 2:3:5। और हम लोग जब d ढकेंगे तो d के कोफिशिएंट जब ढक देंगे तो गुना करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 4। इसको आप लोग सॉल्व करके जो रेशियो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब वही चीज बटा में रहेगा तो डायरेक्ट a का मान 2, b के मान 3, c के मान 4, d के मान 5 हम लोग ले लेंगे। क्योंकि इसको अगर इसको हम 1 से कैलकुलेट करते हैं, 1 के बराबर मानते हैं, तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो a के मान 2 हो जाएगा, b के मान 3, c के मान 4, d के मान 5। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c अनुपात d निकाल सकते हैं। 2:3:4:5।
इसके बाद बच्चों जब यहां तक हम लोग देखे थे कि ABCD निकाले थे, सिमिलरली अगर इसी प्रकार से और आगे रहता, ABCDF निकालना रहता तो उसी के जस्ट नीचे लिखा था। जैसे अगर यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन, अगर A अनुपात B दिया है 1:2, B अनुपात C दिया है 2:3, C अनुपात D दिया है 1:4, D अनुपात E दिया है 1:2 और E अनुपात F दिया है मान लीजिए कि 2:1, और आपसे कह रहा है कि हमको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E अनुपात F चाहिए। तो कोई जरा सा भी मैंने आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप लोग को बताया गया था उस प्रकार से आप इसको अरेंज करके लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1:2, इसी 2 के जस्ट नीचे इसको लिखेंगे 2:3, इसी के जस्ट नीचे हम लोग इस रेशियो को अरेंज करेंगे 1:4, इसी के जस्ट नीचे इसको अरेंज करेंगे 1:2 और इसके जस्ट नीचे इसको अरेंज करेंगे हम लोग 2:1। इसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इधर जितना भी हमको जरूरत पड़ेगा 2 लिखेंगे, इधर 2, इधर हम लोग 3, इधर 4, इधर 1, इधर भी 1 और इधर 2, इधर 1, इधर 2 और सब सामना सामनी सबके इक्वल होना चाहिए और हम लोग फिर सीधा सीधे गुना करके इसका आसानी से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग को चाहे जितना भी बड़ा हो, जेड तक का भी आए तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें और ताकि हम लोग का मनोबल और बढ़े। जय हिंद।